जो प्रोस्पेक्ट ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, उस प्रोस्पेक्ट को पैसा नहीं भरोसा चाहिए। तो मेरा नाम है गौरव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्शन के बारे में, जिस ऑब्जेक्शन को कहते हैं पैसा नहीं है। जब भी हम लोगों को क्लोज कर रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, तो कई बार जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं वो एक ऑब्जेक्शन देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 तरीके बताने वाला हूं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखो, पैसा नहीं है एमएलएम का ना सबसे बड़ा बहाना है। सच बताऊं, 90% टाइम पे ना लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनको भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से ना वो पैसे नहीं लगाते हैं। प्रोस्पेक्ट डरता है कि कहीं उसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं आप उसका पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा काम है उसके डर को हटाना, ना कि डिस्काउंट देना। कई बार क्या होता है कि जब प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम ना डिस्काउंट देने लग जाते हैं, तो आपको डिस्काउंट नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे तरीके जिस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस, आगे पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ना एक सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है कि आप हर एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज को जरूर ओपन करना और सारी वीडियोज को देखना। ठीक है, आप मास्टर बन जाओगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का जो सबसे पहला मेथड है वो है फील फेल्ट फाउंड मेथड। देखो, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का ये सबसे सॉलिड मेथड है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि भाई मेरे पास ना अभी पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, ध्यान से सुनो। आपको बोलना है कि यार मैं फील कर सकता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को समझा था ना तो मेरे को भी फेल्ट हुआ था कि यार 5,000 बहुत है, लेकिन जब मुझे फाउंड हुआ, जब मुझे पता चला कि अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले महीने से ना 5, 10, 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो तू सोच, अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर तेरे को पहले महीने 5,000 या 10,000 रुपये आ गया, तो सोच तेरा पैसा तो वसूल हो गया, जो तूने पैसे लगाए थे वो तो वसूल हो गया, तो तेरा नुकसान क्या है ना। और दूसरी चीज़ भाई, जो तू पैसा लगा रहा है उसके बदले तो तेरे को प्रोडक्ट मिल जा रहा है ना, जो डेली बेसिस पे तू यूज़ करता है, मार्केट से खरीद कर लाता है, टूथपेस्ट, शॉप, शैम्पू, ये सब तेरे को यहाँ से भी मिल रहा है उस पैसे का, तो तेरा नुकसान क्या है। जो तू पैसे लगा रहा है उसके बदले तो तेरे को प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया सबसे पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, वो तरीका है कॉस्ट वर्सेस इन्वेस्टमेंट समझाओ। अगर आपने ये समझाने में कामयाब हो गए ना तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% स्टार्ट करेगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है, जैसे मान लो अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि यार मेरे पास ना पैसा नहीं है, तो आपको ये बोलना है कि भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बट यार तू एक बात बता, हर महीने तू यार ईएमआई भर रहा होगा अपने मोबाइल फ़ोन का, या हो सकता है अपने बाइक का, किसी ना किसी चीज़ का तू ईएमआई भर रहा होगा, हर महीने तू कपड़े लेता होगा, जूते खरीदता होगा, घूमने जाता होगा, तो यार तू कहीं ना कहीं हर महीने 4-5 हज़ार रुपये जरूर खर्च करता होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो यार तू एक चीज़ बता, तू इन सभी चीज़ों के ऊपर तू पैसे खर्च कर सकता है, तो यार तू 5,000 रुपये नहीं लगा सकता इस बिज़नेस में, जहाँ से तू सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकता है, अपनी तू ज़िंदगी बदल सकता है, जहाँ से तू स्किल सीख सकता है, जहाँ से तू अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली, है ना। तो क्या तू यहाँ पे तू 5,000 रुपये नहीं लगा सकता है। भाई तू एक चीज़ बता, अगर तू फालतू चीज़ों में पैसे खर्च कर रहा है तो फ्यूचर में तेरे को क्या रिटर्न मिलने वाला है उस पैसे का? जीरो, कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला। अगर तू मोबाइल फ़ोन भी खरीद रहा है ना तो आने वाले 2-3 सालों में उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर तू इस बिज़नेस में 5,000 रुपये लगा रहा है ना, तो ये 5,000 आने वाले कुछ महीनों में 50,000 रुपये भी तेरे को कमा के दे सकता है। ये पावर है इस बिज़नेस की। ठीक है, तो भाई तू अरेंज कर, तू इस बिज़नेस को स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस तरीके से जो है आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। सो अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। तो तीसरा तरीका का नाम है स्मॉल स्टार्ट का ऑप्शन दो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि देखो, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये कह रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है इतना, तो यहाँ पे आप उसको बताओ कि चल भाई कोई बात नहीं, अभी तेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो अभी तेरे पास मिनिमम जितना भी अमाउंट है ना, तू छोटे से छोटे अमाउंट से पहले तू इस बिज़नेस को स्टार्ट कर। पहले तू कुछ प्रोडक्ट को यूज़ कर, जब तेरे को प्रोडक्ट यूज़ करके भरोसा हो जाएगा ना, तब तू इस बिज़नेस को आगे और कंटिन्यू करना। एक चीज़ याद रखना, जब आप एक छोटे अमाउंट से अपने प्रोस्पेक्ट का काम स्टार्ट कराते हो, जब उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, जब उसको फ़ायदा होता है ना, तो वो खुद आगे चल के और ज़्यादा बिलिंग करेगा, और ज़्यादा वो प्रोडक्ट लेगा और आपके साथ आगे बिजनेस को भी कंटिन्यू करेगा। तो एक चीज़ याद रखना, अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक छोटे से अमाउंट से उसका काम स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट करवा के आप उसको ट्रेनिंग से कनेक्ट करो, अपने अपलाइन से कनेक्ट करो। आप देखना आने वाले कुछ दिनों में जब उसको प्रॉपर माइंडसेट मिलेगा, इस बिज़नेस पे ट्रस्ट हो जाएगा ना, वो पर्सन खुद ब खुद जो है आगे और प्रोडक्ट लेगा और इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा तरीका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपने इस तरीके से भी इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो चौथा तरीका है पेन पॉइंट
पे चोट करना है। क्या करना है? पेन पॉइंट पे चोट करना है। कैसे करोगे? जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपका बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको ना उसका पेन पॉइंट याद दिलवाना है, उसकी नीड को याद दिलवाना है। जैसे कैसे आप याद दिलाओगे? तो यहाँ पे आपको बोलना है कि भाई तूने तो कहा था कि ईएमआई की टेंशन है, बच्चों की फीस की दिक्कत है ना, घर चलाने में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो यार अगर तू अभी इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम तो तेरी बनी रहेगी हमेशा, कभी दूर ही नहीं होगा ये प्रॉब्लम। तो भाई 5,000 लगाने से देख तू गरीब नहीं होगा, पर 5,000 रुपये ना लगाने से शायद तू हमेशा गरीब रह जाए। ठीक है, क्योंकि अभी जो तू काम कर रहा है वहाँ से तेरी अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाली, कोई तेरी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। अगर तेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो अभी जो करंट में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। जब तक तेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं आएगी, साइड इनकम नहीं आएगा, तब तक तू अपने प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाएगा। तो यार तू इस बिज़नेस को स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, नहीं तो यार तू सोच ले 6 महीने के बाद तू खुद को क्या जवाब देगा। एक बात बताऊँ, तू ना रिग्रेट करेगा आने वाले कुछ महीनों में अगर तूने इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हर बार आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। अगर आज आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है तो इसको ग्रैब करो और स्टार्ट करो। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इस तरीके को इस्तेमाल करके आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अगर आपने इस तरीके से हैंडल किया तो क्या लगता है आपका प्रोस्पेक्ट स्टार्ट नहीं करेगा? 100% स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट तरीका। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके का नाम है टेक अवे क्लोज, है ना। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे आपको क्या करना है, सामने वाले को फोर्स नहीं करना होता है। अगर वो ये बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उसको जाने देना है, छोड़ देना है। कैसे बोलोगे ये बात ध्यान से समझो। ठीक है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है कि पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई कोई बात नहीं, सच में पैसे की प्रॉब्लम है तो तू रहने दे। ये बिज़नेस देख कमिटमेंट मांगता है, जब तक पैसा अरेंज नहीं होता तू फोकस नहीं कर पाएगा। जब अरेंज हो जाए तब बात करेंगे, पर तब तक ये ऑफ़र नहीं रहेगा। ये बात भी याद रखना। आप उसको बता दो कि भाई ठीक है तू स्टार्ट मत कर, लेकिन अभी जो ये ऑफ़र चल रहा है ना, ये ऑफ़र बाद में नहीं रहेगा। ठीक है, तो कई बार तो जब आप ऐसे बोलते हो ना तो कई बार प्रोस्पेक्ट ना तुरंत हाँ बोल देता है कि हाँ यार चल मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ गए? देखो जब आप ऐसे बोलते हो ना तो कई बार जो प्रोस्पेक्ट है ना वो तुरंत हाँ बोल देता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। समझ गए? इसीलिए आप टेक अवे क्लोज का भी इस्तेमाल करना, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है गाइस, अभी मैंने आपको 5 तरीके बताए इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के। आप और भी अगर तरीका सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वो वीडियो तो इससे भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है, अगर आपने वो देख लिया तो आप मास्टर बन जाओगे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। ठीक है, सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।